यह यात्रा है सोने की चिड़िया भारत की। भारत जो कि विभिन्न धर्मों व संस्कृतियों का महाकुंभ है। भारत जहाँ की पावन भूमि वनों, समुद्रों, रेगिस्तानों व बर्फ के पहाड़ों से आच्छादित है। भारत जिसकी कोख में न जाने कितने रहस्य छिपे हैं। भारत जो कि हमारा अपना है। नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग। मैं आपका हमसफर दोस्त ऋतुराज देवांग स्वागत करता हूं आप सभी का इस अद्भुत शो पर जिसका नाम है भारत दर्शन, एक्सप्लोरिंग द अनएक्सप्लोर्ड। पिछली कड़ी में हमने रुख किया था दक्षिण भारत की ओर। कर्नाटक के खूबसूरत ग्रामों व नारियल के वृक्षों से ढके मार्गों को पार करते हुए हम पहुंचे थे तलकड़, जो कि एक रेगिस्तान नुमा प्राचीन टाउन है और आज कई मीटर गहरी रेत में दबा हुआ है। आपको याद दिला दूं कि तलकड़ की रेत में दबे हुए हैं 30 से भी अधिक पुरातात्विक महत्व वाले मंदिर, जिनमें से कुछ का ही एक्सकेवेशन हो पाया है। सबसे रोचक तथ्य तो यह है कि एक बार बाहर निकाले जाने पर ये दोबारा रेत में पूर्णतः वापस समा जाते हैं। साथ ही हमने दर्शन भी किए थे यहाँ के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक मरुलेश्वर स्वामी मंदिर के। तो अब चलते हैं तलकड़ के दूसरे सर्वाधिक प्राचीन मंदिर की ओर, जो है पातालेश्वर मंदिर। पहले थोड़ा रुककर पूजन सामग्री ले ली जाए। ये पुष्प, नारियल व बेलपत्र भी अपने आराध्य पर अर्पित होने को बेताब हैं। इस मंदिर के इतिहास पर एक नजर डालें। इसका निर्माण लगभग सहस्त्र वर्ष पूर्व गंगा शासकों द्वारा करवाया गया था। चलिए प्रवेश करते हैं मंदिर के गर्भगृह में। कहा जाता है कि यहाँ के शिवलिंग का स्वयं पाताल से उद्भव हुआ है तथा स्थानीय लोगों के अनुसार यह शिवलिंग दिन के अलग अलग प्रहरों में अलग अलग रंग धारण करता है। सुबह लाल, दोपहर में काला व रात्रि में श्वेत। पुष्पों से सुसज्जित व श्वेत वस्त्रों से अलंकृत शिवलिंग की दिव्यता अद्वितीय है। मंदिर के परिसर में स्थित यज्ञ स्थली से उठती भीनी सुगंध वातावरण को पवित्रता प्रदान कर रही है। अपनी पूर्ण भव्यता में स्थित यह पातालेश्वर मंदिर भी जल्द ही रेत के गर्भ में समा जाएगा और प्रतीक्षा करेगा एक बार फिर अपनी पूर्ण दिव्यता के साथ प्रकट होने का। अनवरत यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा युगों युगों तक। तो आइए बात करते हैं तलकड़ के एक स्थानीय निवासी से। रेन सीजन सर, मट्टी फुल अंदर हो गए सर, पूरा 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 हो गया। रेन सीजन के फुल ಎಲ್ಲ 2,000 ಪಂಚಲಿಂಗ ದರ್ಶನ ಅವಾಗ ಓಪನ್. अच्छा 2000 ಈಗ 9ರಲ್ಲಿ ಪಂಚಲಿಂಗ ದರ್ಶನ ಆದಾಗ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮರಳೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸುತ್ತ पूरा तक ऊपर ಸರ್. 4 महीना बंद रहेगा। ಹೌದು ಸರ್, ನೋಡಿ ಆ ಮರಳೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕವರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ऊपर तक। हाँ पूरा मिट्टा ಮೂರ ಸರ್, मट पूरा मिट्टी पानी। मट्टी पानी ಎಲ್ಲ ಸರ್, करेक्ट। ओके ओके मट्टी पानी ಎಲ್ಲ पूरा गोपर ऊपर तक। हाँ वो भी कवर हो जाता है पूरा। कवर है सर, फिर उसको पूरा खोद के वापस निकालना पड़ता है। हाँ सर, ಹೌದು। अब पंचलिंग 2000 पंचलिंग दर्शन विशेष पूजे कार्तिक सोमवार उसके बाद श्रावण शनिवार विशेष पूजा होता है। विशेष पूजे अवागेಲ್ಲ ओपन, उस टाइम ओपन विशेष पूजा के साथ ओपन सर। अच्छा अच्छा। और वैसे पूरा कवर हो जाता है इसमें? पूरा कवर सर, फुल कवर। तो फिर उसको कैसे कौन निकालता है उनको? उसको क्लीन करने गवर्नमेंट निकालता है। गुजरात गवर्नमेंट आके पूरा उसको क्लीन करता है। तो उसको क्लीन करते हैं फिर वापस वो कवर हो जाता है हर बार? वापस कवर हो गया। रेनी सीजन में वापस रेनी सीजन बंदा फुल कवर है सर। दिस टेंपल पातालेश्वर और मल्लेश्वर ಒಂದು ಅಮ್ಮನವರ ದರ್ಶನ, ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವರು, ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ। दोस्तों, प्रत्येक वर्षाकाल में तलकड़ के मंदिर रेत के समंदर में समा जाते हैं। फिर
श्रावण मास के कार्तिक सोमवार के दिन विशेष पूजा आयोजित की जाती है व मंदिर को दर्शन के लिए खोल दिया जाता है। अब हम बढ़ते हैं श्री वैद्यनाथेश्वर स्वामी मंदिर की तरफ, जो तलकड़ में अपनी अद्भुत स्थापत्य कला व भव्यता के कारण अलग ही महत्व रखता है। एक रोचक जानकारी देता हूं आपको। कहा जाता है कि एक बार ऋषि सोमदत्त तलकड़ पधारे शिव आराधना के लिए, किंतु मार्ग में ही उनका वध कर दिया जंगली हाथियों ने। फिर जंगली हाथी के ही रूप में दोबारा जन्म लेकर उन्होंने तलकड़ में ही वृक्ष रूपी शिव की आराधना प्रारंभ की, किंतु तल व कड़ नाम के शिकारियों द्वारा उस वृक्ष के काटे जाने पर उसमें से रक्त प्रवाहित होने लगा, जिस पर शिकारियों ने वृक्ष के जख्मों पर उसी वृक्ष के पत्रों व फलों का लेप किया, जिससे वृक्ष पुनः स्वस्थ हो गया। शिकारी तल व कड़ अमर हो गए और उन्हीं के नाम पर इस स्थान का नाम पड़ा तलकड़। क्योंकि वृक्ष रूपी शिव ने स्वयं ही अपना उपचार किया, इसलिए उनका नाम पड़ा वैद्यनाथेश्वर। शिव के उसी वैद्य रूप को समर्पित है यह वैद्यनाथेश्वर मंदिर। इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था चोला शासकों द्वारा 14वीं शताब्दी में। तलकड़ का सबसे विशाल मंदिर है यह वैद्यनाथेश्वर मंदिर। मंदिर का परिसर अर्थात प्रकार बहुत ही भव्य एवं विशाल है और इसमें स्थित हैं अनेक श्राइन्स अर्थात छोटे मंदिर। मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार अर्थात नवरंग द्वार की एक विशिष्ट विशेषता है 2 द्वारपालकों की विशाल प्रतिमाएं। यहाँ हम उन्हीं द्वारपालकों की प्रतिमाओं को देख रहे हैं। इन प्रतिमाओं में छुपा है एक अनोखा पैटर्न। देखिए, द्वारपालक की छाती पे एक बैल के मुख की आकृति छुपी हुई है। हम बैल की आंखों व मुख को स्पष्ट देख सकते हैं। दोस्तों, द्वारपालकों की ये प्रतिमाएं अद्भुत व उत्कृष्ट कारीगरी का बेहतरीन नमूना है। अब देखते हैं गणपति भगवान की प्रतिमा। प्रतिमा के पृष्ठ भाग में पूंछ को यदि हम हाथ से छुपाएं तो गणपति अश्व पर विराजे प्रतीत होते हैं, पर अगर अग्र भाग को छुपाएं तो वे अपने वाहन मूषक पर विराजमान दिखाई देते हैं। वाह, इस बहुआयामी प्राचीन शिल्पकला का तो कोई जवाब ही नहीं है। द्वारपालकों के बीच से गुजरते हुए प्रवेश करते हैं मंदिर के गर्भगृह में और दर्शन करते हैं वैद्यनाथेश्वर भगवान के अति प्राचीन शिवलिंग के। आगे बढ़ते हैं मंदिर के अन्य श्राइन्स को देखने के लिए। द्रविड़ियन स्थापत्य शैली में बना यह मंदिर पूर्णतः ग्रेनाइट से निर्मित है। कैसी उत्कृष्ट व नायाब कारीगरी है। देखिए, देवी शक्ति की अलौकिक प्राचीन प्रतिमा। सर स्वतः ही श्रद्धा से झुक जाता है। चलते हैं पंचलिंगों के दर्शन करने के लिए। हम देख रहे हैं प्रथम शिवलिंग। दोस्तों, सभी शिवलिंगों के स्वरूप भिन्न हैं। तीसरे शिवलिंग के ऊपर लिंटेल पर स्थित है एक इंस्क्रिप्शन। इसी तरह के इंस्क्रिप्शन से इस मंदिर को चोला राजाओं द्वारा निर्मित कराए जाने की जानकारी मिली है। शिवालय के बाहर यहाँ भी हम दोनों तरफ द्वारपालकों को देख रहे हैं। यह है चौथा शिवलिंग। पंचलिंगों का एक विशेष महत्व है। प्रत्येक लिंग शिव के एक मुख का प्रतीक है। इस प्रकार पंचलिंग शिव के 5 मुखों को दर्शाते हैं। मंदिर प्रांगण में स्थित ये पिलर्स मंदिर की सुंदरता में 4 चांद लगा रहे हैं। इन पिलर्स का चोला आर्किटेक्चर में विशेष महत्व है। परिसर में ही स्थित है मां पार्वती के चरण। देवी मां के चरणों में पहनी यह पायल लगता है अभी अपनी मधुर रुंझुन से संपूर्ण परिसर को गुंजा देगी।
कामना करता हूँ कि माँ अपनी कृपा सदा तलकड़ पर बनाए रखें। ये हम खड़े हैं देवी के मुख्य मंदिर के बाहर। यहाँ अंदर प्रवेश वर्जित है और कीहोल से ही अंदर झांककर दर्शन करने की अनुमति है। अद्भुत, अलौकिक। कहा जाता है कि यह प्रतिमा शुद्ध स्वर्ण से निर्मित है। देवी माँ की इस नैनाभिराम प्रतिमा को देखते ही रहने का मन करता है। वैद्यनाथेश्वर मंदिर भी तलकड़ के अन्य मंदिरों के समान रेत से एकाकार कर लेगा और सत्यापित करेगा शिव के इस अंतिम सत्य को कि अंत में तो सब कुछ मिट्टी में ही विलीन हो जाना है। अब तलकड़ से विदा लेने का समय आ गया है, तो आज की यात्रा यहीं तक। अगले सप्ताह हम चलेंगे किसी अन्य स्थान पर और एक्सप्लोर करेंगे वहां के अनदेखे पहलुओं को। मैं आपका हमसफर दोस्त ऋतुराज देवांग आपसे विदा लेता हूं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घूमते रहिए और भारत दर्शन करते रहिए हमारे साथ इस अद्भुत शो पर जिसका नाम है भारत दर्शन, एक्सप्लोरिंग द अनएक्सप्लोर्ड। गुड नाइट, गुड बाय एंड सी यू नेक्स्ट वीक।